तस्वीरें हम उत्तरकाशी की देख पा रहे हैं कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन ये 6 तस्वीरें देखिए, जब बादल फटा उसके बाद दर्जनों घर तबाह हो चुके हैं। सैलाब में कई गाड़ियां बह गई, लोग भागते हुए नजर आए और कीचड़ और पत्थर का मलबा अभी भी दिखाई दे रहा है। सीधे लिए चलते हैं मंडी। मेरी सहयोगी कोमल लता लगातार मेरे साथ मौजूद है। कोमल, उत्तरकाशी की तस्वीरें हम देख चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार वहां पर जुटा हुआ है राहत बचाव कार्य में। मंडी की क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो जिला मंडी में हुआ है। मंडी में जानी माली नुकसान यहाँ पर आंका गया है, जान का नुकसान भी हुआ, इसके साथ ही माल का भी नुकसान हुआ है। लेकिन मंडी में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। सबसे पहले यहाँ की जो नदी है उसकी तस्वीर दिखाना चाहूंगी। इस वक्त हम सुकेती खड्ड और ब्यास नदी के समीप मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये जो ब्यास नदी है इसका जल स्तर जो है लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। पिछले 2 दिनों से जिस तरह की बारिश मंडी में हो रही है, मंडी के लोग डरे हैं, सहमे हैं, भगवान के भरोसे हैं, क्योंकि जिस तरह से रात भर बारिश होती है, ना लोग यहाँ पर सो पाते हैं ढंग से, ना ही लोगों को यहाँ पर चैन की सांस आती है। जिस तरह से ये प्राकृतिक प्रलय जो है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी में इस बार आई है वो भयभीत कर देने वाली। इसलिए आपको ये भी बता दें, अगर हम सड़कों की मंडी में बात करते हैं तो 250 से ज्यादा सड़कें बिल्कुल बाधित है। मंडी में नेशनल हाईवे 21 जो कि हमेशा पिछले 2 हफ्तों से बाधित रह रहा है, यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर लगातार जो है लैंडस्लाइड हो रहा है। 9 मील के पास 7 मील 4 मील जो मंडी से कुनो के बीच में रास्ता है। फंडोर डैम के पास एक नया अब पॉइंट यहाँ पर जारी हो चुका है। कोमल, बिल्कुल पहाड़ों की तस्वीर आपने दिखाई मंडी से, और राजू राज और सुरेंद्र रसीला हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी जो मैदानी इलाकों से हैं उनसे भी जानते हैं। गुफरान, प्रयागराज की अगर बात की जाए तो क्या वहां हालात में सुधार हुआ है? जिस तरह से 3 किलोमीटर अंदर घुस गई थी नदियां, फिलहाल क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में जो बाढ़ का कहर है वो पिछले 1 हफ्ते से दिखाई दे रहा था। अभी भी बाढ़ की जद में तमाम जो मकान हैं वो आपको नजर आएंगे। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि यमुना के जलस्तर में भारी गिरावट हुई है। करीब 2 फीट जो यमुना का जलस्तर है वो गिर गया है, यानी कमी आई है। इससे कहीं ना कहीं से ये माना जा रहा है कि आने वाले अगले कुछ दिनों के बाद जो तमाम मकान डूबे हैं या जो 2 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनको राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अभी भी देखें, हालात जरूर 2 फीट से ज्यादा यमुना के जल कम हुए, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए, क्योंकि मकान अभी भी आपको डूबे हुए नजर आएंगे। इस तरीके की जो तस्वीर है ना सिर्फ ये यमुना के तट की है, ये बक्सी इलाके की तस्वीर है, बल्कि तमाम जो शहर के तटवर्ती इलाके हैं गंगा और यमुना के, उन सभी जगहों पर कमोबेश इसी तरीके के हालात हैं। ना सिर्फ मकान डूबे हैं बल्कि बिजली के जो पोल हैं, जो पंपिंग स्टेशन है, वो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं से बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ की जद में आए हैं। तो हालात अभी सामान्य होते जरूर। का भी रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी जयपाल वहां से मौजूद है। जयपाल, प्रयागराज से थोड़ी अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है, पानी हल्का नीचे जा रहा है, लेकिन वहां से क्या तस्वीरें जयपाल? बिल्कुल, देखिए बनारस की अगर बात करें तो बनारस में मौजूदा स्थिति जो है, गंगा अभी भी खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जैसा कि गुफरान हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बनारस में भी कमोबेश यही हाल है कि अब गंगा जो है वो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटने लगी है। ये यहाँ के रहवासियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अभी भी तस्वीरें जो है वो डराने वाली हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी शास्त्री घाट पर है। आप देखिए कि अगर यहाँ से पानी और ज्यादा बढ़ता है तो ये सीधे मुख्यालय को टच करेगा और तमाम जो नदी और नाले हैं वो उफान पर होंगे। ये वरुणा नदी है जो पलट प्रवाह के चलते उफान पर है। इसी तरह से 80 और वरुणा, जिसके नाम पर वाराणसी का नामकरण हुआ है, वो दोनों इस वक्त उफान पर हैं और तकरीबन 5000 जो विद्युत उपकेंद्र है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ठप दिखाई दे रहा है और करीब 20,000 परिवार इससे प्रभावित। ठीक है, ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। मैदानी इलाकों में भी काफी यहाँ पर नदियां चढ़ी हुई हैं और इन सब के बीच एक बार फिर से रुक करते हैं पहाड़ों का। शिमला से हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो यहां आपदा ने तबाही मचाई हुई है। क्या कुछ अभी तस्वीरें हैं और अपडेट है मौसम को लेकर? हिमाचल प्रदेश में हालात बेहद खराब हैं। अगर हम बात शिमला की करें, तस्वीरों के साथ आपको दिखाते हैं कि लगातार बीती रात से बारिश हो रही है और इसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। शिमला का ठियोग इलाका है जहां पर सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया गया है और शिमला में भी लगातार बारिश हो रही है। मंडी का जंजैहली थुनाग इलाका, वहां एक बार फिर इलाका आपदा की चपेट में आ गया है और जल भराव जैसी स्थिति, मंडी के कई इलाकों में भूस्खलन, बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं एक बार फिर प्रदेश भर में रिकॉर्ड की जा रही है। अब तक प्रदेश में 192
99 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह खराब बने रहने का पूर्वानुमान है और लोगों की परेशानी बढ़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है। उत्तराखंड राज्य की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। राज्य सरकार के साथ आम लोग भी चिंतित हैं क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हो या... अंकुश, लौटेंगे आपके पास। देखिए, शिमला की तस्वीरें आप दिखा रहे थे, लेकिन ये धराली की तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं जहां पर कल बादल फटा और उसके बाद तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रखी है। मेरे सहयोगी उत्तरकाशी से लगातार राजू राज मेरे साथ मौजूद है। राजू, क्या कहना है प्रशासन का? रास्ता खुलने में कितना समय लगेगा और क्या जानकारी मिल रही है? अभी तक कितने लोग लापता हैं? देखिए, 200 से ज़्यादा लोग अभी तक लापता है। कई लोग मलबे में दबे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन रेस्क्यू टीम के साथ भी सबसे बड़ी समस्या है कि हर 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर सड़क धंस रहे हैं, रोड बाधित है। जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ओंगी इलाका है जहाँ पर सड़क धंस गया और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर, आप देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी विक्रम को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि एनडीआरएफ की गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई है। एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आईटीबीपी के लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सड़क को काटकर एक नया रास्ता बनाया जाए, क्योंकि ये जो मेन रास्ता है जो सीधे धराली की ओर जाता है, भटवारी की ओर जाता है, उस रास्ते पर सड़क यहाँ पर पूरी तरीके से धंस चुका है, दरारें आ चुकी है। इसलिए एनडीआरएफ की टीम लगातार और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस रास्ते को किसी तरह खोला जाए, तभी रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा एम्बुलेंस, कई सारे एम्बुलेंस यहाँ पर रखे हैं जो घटनास्थल पर पहुँचना चाहते हैं। जो लोग वहाँ पर फंसे हैं उनको निकालने की प्रक्रिया की जाए। और दूसरी तरफ आईटीबीपी की टीम जो वहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन, इनकी टीम के कुछ हिस्सा वहाँ पर कर रहे हैं। कुछ टीमें अभी वहाँ पर जा रही थी, लेकिन रास्ता बाधित होने की वजह से वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही है। धराली में कुछ लोगों को वहाँ पर शिफ्ट किया गया है, एडमिट कराया गया है, जो लोगों को पहले निकाला गया था, लेकिन अभी जगह जगह पर रास्ते बाधित हैं और इस रास्ते को खुलने में वक्त लग सकता है। कोई ऐसा वक्त नहीं बताया गया कि 1 घंटे 2 घंटे में रास्ता खुलेंगे। रास्ता खुलने में हो सकता है शाम भी हो जाए, लेकिन रेस्क्यू टीम की जो कोशिश है कि लगातार वहां पर रास्ता खोला जाए ताकि रेस्क्यू टीम पहुंच जाए। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अभी क्या हालात है, क्या स्थिति है सर? कहाँ की? धराली पहुंचने के लिए क्या स्थिति है? अभी ये 69.1 पे एक सिंक है 30 मीटर का। हाँ। और उसके आगे पापड़गाड़ है। अच्छा। पापड़गाड़ में 75 मीटर रात भर काम चला है। अच्छा। और अभी भी चल रहा है। कितने लोग सर फंसे हो सकते हैं? कहाँ पे? धराली के पास, आसपास जहाँ मलबा है, जहाँ पर वहाँ का हमको कोई अंदाजा। भटवारी की क्या स्थिति है? भटवारी तक तो ठीक है, भटवारी तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वहाँ भटवारी तक स्थिति ठीक है। हाँ, भटवारी। और भटवारी के आगे रास्ता है क्या जाने के लिए? रेस्क्यू टीम वहाँ पर? हाँ, वहाँ जैसे भी हमने सुबह 2:30 बजे मार्च की थी, वो आगे साफ करते हुए गई। आगे साफ कर रही है रास्ता? हाँ, पूरा। तो कब तक रास्ता खुलने की उम्मीद है सर? ये हमारा 9:30 तक का प्रोग्राम था कि 9:30 बजे तक हम होके रिपोर्ट देंगे। और 9:30 हाँ, पापड़गाड़ में जो 75 मीटर वॉश आउट हुआ है, उसी की प्रॉब्लम है सबसे मेन। वहाँ पर क्या समस्या आ रही है? पे सिंक हो गया है, तो वहाँ बड़ी मशीन लगा रखी है हमने, ES 200 बोलते हैं ना, एक्सवेटर। वो हमको रात में अवेलेबल हुआ है तकरीबन 1 बजे के लगभग, और हम उसको 3 मीटर कहीं ऊपर कटिंग कर रहा था, वहाँ से लेके आए। तो वो क्या चुनौतियां आप लोग के सामने आ रही, क्योंकि जिस तरीके से बादल फटा, कई लोग लापता हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, अभी आप लोग के सामने क्या चुनौती आ रही है? सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जगह जगह जब रोड ब्लॉक हो रही है, जैसे नेताला अभी रात भर किया, और वहाँ भी बहुत ज्यादा है, प्रशासन लगा हुआ है।